बहुत बड़ा तजुर्बा है, अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने समालोचन किया है और जब वो फॉर्म में रहते हैं तो बिल्कुल तोप गोले की तरह तेज चलते हैं। चल फिल्डिंग लावा प्लीज, प्लीज फिल्डिंग लावायचे फास्ट, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, ऑर्गनायझर कमिटीकडून वारंवार त्या सूचना येत आहेत। तो अब खेल की शुरुआत होगी। दोनों टीम के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आना लाजमी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीलेश दादा भिंताड़े, धनकवड़ी पुणे, सागर दादा भिंताड़े, अध्यक्ष नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन, अफजल मखदूम और संदेश पार्टे, सचिन बाढ़, रेनबो इवेंट्स। ये टूर्नामेंट को दरअसल में सप्तरंग में रंगने वाले हमारे रेनबो इवेंट्स के सचिन बाढ़ और सचिन बाढ़ के मनों के रंगों को नीलेश दादा भिंताड़े, सागर दादा भिंताड़े, सभी के मन में छुपे हुए रंगों को बैनर की दुनिया में लाने वाला रोहित हिंगे। और बहुत बड़ा कलर कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर हमने देखा, ब्लू और पर्पल कलर की हम बात करें तो मेरे एक भाई अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मेरा खास दोस्त अजय आवड़े, इनका भी हार्दिक स्वागत। कलरफुल इंसान। 20 मिनट में 4 ओवर करना ही है, ये ध्यान रखे। हाँ, 5वें ओवर में एक प्लेयर अंदर आएगा। ये जो अनाउंसमेंट है ना, मुझे बीएसटी की बस की याद दिलाती है। बीएसटी के बस में लिखा होता है वेग मर्यादा ताशी 40 किलोमीटर, तो आपको 40 किलोमीटर से चलना ही है। वैसे यहाँ आपको 4 ओवर जो है 20 मिनट में करने हैं और एक ही रिव्यू है। आज याद रखिए, देयर इज ओनली वन रिव्यू अवेलेबल। पहला ओवर करते हुए राजदीप जाडेजा, पूरे टूर्नामेंट में पहला ओवर राजदीप जाडेजा ने किया है और अंपायर का डिसीजन अंतिम और बंधन करता रहेगा। आज अपने बेड़े में शामिल किया है। वहां पर हम देखें थॉमस डायस ने मौका दिया है, राकेश कहार जो खास अहमदाबाद से आ चुके हैं, आशीष महरोल, राजदीप, महिपाल, अजीत मोहिते, सुनील चावरी। स्ट्रॉन्ग साइड है स्मार्ट नेट रत्नागिरी की, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइड के सामने कामाक्षी ग्रुप 12 बंकी भी तैयार। पहली गेंद पहली बॉल पर स्विच हिट लगाने का प्रयास और डॉट बॉल। पहिला चेंडू 10 वाजता डिलिव्हर झालेला आहे। टाइम सर्वांनी व्यवस्थित लक्षात घेऊन 20 मिनिटात पहिली 4 षटकं। योगेश पवार को आप देख सकते हैं मिडॉन पर। इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास। राजदीप जाडेजा की गेंदबाजी भूल भुलैया की तरह है, इसको पढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और सुबह जो पिच में नमी है उसका पूरा फायदा उठाते हुए राजदीप 2 बेहतरीन गेंदे। इस बार धीमी गेंद थी और खड़े खड़े खेल दिया वहां पर बैटर कृष्णा गौड़ी ने। हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं और ये सेमीफाइनल का मसला सॉल्व करने के लिए वहां पर पहुंच चुका है कृष्णा गौड़ी। और गौड़ी का ये रॉकेट शॉट, मानो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट का मैदानी हेलीपैड था और यहां से लॉन्च किया है उन्होंने उस रॉकेट को और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है 6 रन। इस बार बेहतर बॉल देखिए, लगातार 2 स्विच हिट के शॉट्स, 2 बार गौली फेल हुए, वहां खेल नहीं पाए। जब दांत में खाना का दाना जब फंस जाता है तो हम उसे निकालने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जब तक निकले नहीं हम शांत नहीं बैठते। वो चीज यहां पर कृष्णा गौड़ी के साथ हो रही है। और अब एक आसान कैच वहां पर उड़ा जरूर था, हालांकि गेंद चली गई थी वाइडिश थर्ड मैन पर। कभी कभी एक चीज आपकी आदत बन जाती है और वो आदत आपके लिए नासूर बन जाती है। स्विच हिट जो है, ये स्ट्रोक बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कभी कभी आपके पक्ष में भी जाता है और कभी कभी आपके पक्ष में नहीं जाता। जब नहीं जाता तो नुकसान बड़ा है। तो आज की सुबह पहली बार लेफ्टी बैटर प्रथमेश म्हात्रे को हम देखेंगे कल, जिन्होंने विनिंग शॉट लगाया था। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी प्रथमेश म्हात्रे ने। लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ी हैं रायगढ़ के। जाडेजा ने थोड़ा सा गेंद को ड्रॉप किया था और क्या लाजवाब अंदाज में लगने वाला ये लॉफ्टेड कवर ड्राइव और 4 रन। 1 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं और एक भव्य शुरुआत यहां पर करके देते हुए कृष्णा गौड़ी और प्रथमेश म्हात्रे। एक ने 6 मारा, एक ने 4 मारा, दोनों ने मारा और अच्छा मारा। ये मैसेज है डगआउट में। दूर वाले छोर से नया ओवर करेंगे राकेश कहार।
अहमदाबाद के खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है इस मुकाबले में खेलने का। एक साथ कई जगहों पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता होने की वजह से खिलाड़ी भी काफी ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करते करते अलग अलग वेन्यूज पर आना, ये मैदान की तारीफ की जाए उतनी कम है। इंडिया कप जो हुआ मई महीने में, क्या जबरदस्त तरीके से इसका आयोजन किया गया था। नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा इंडिया टेनिस क्रिकेट अवार्ड्स, टेनिस क्रिकेट की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। अवार्ड्स ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और ये बहुत ज़रूरी होता है। लाखों रुपए खिलाड़ी कमाते हैं लेकिन वो अवार्ड उनके लिए मायने रखता है। इस बार बेहतर बॉल थी, क्या टप्पा था राकेश कहार का। कहार के आते ही गेंदबाजी की बढ़ गई है धार और आज की सुबह है सदाबहार जिसमें राकेश कहार कर रहा है कृष्णा गौड़ी पर वार। आज है रविवार, वीकेंड का वार। पट्टी टाकरे बाबा स्कोर ची तुम्ही लोग यार, पट्टी का ही इतना है। 2 कदम आ गया है, खेला जरूर है, कैच नहीं होगा। आउटफील्ड अभी भी तेज है लेकिन वहां पर गेंद को रोकने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हालांकि बॉल भंवरे की तरह घुमी थी लेकिन कृष्णा गौड़ी अपना रिस्क ले रहे हैं। 5 ओवर का मुकाबला है, मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल 0 रहेगा। 5 ओवर का मैच मतलब कहीं भी जा सकता है। द्वारकानाथ संसगिरी अगर 5 ओवर के मैच का बयान करेंगे तो कहेंगे कि हा सामना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीचा निकाल सारखा है। स्कोर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और ये चौका होगा। तेज रफ्तार से भागती हुई गेंद वहां पर ऊर्जा के बैनर पर लगती हुई, उत्सव खुशियों का, रन खुशियों वाले, और ये सेंसेशनल 4। क्या कहेंगे मनीष अब तक के खेल के बारे में? कॉन्फिडन्स ॲट हाय लेवल, दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमात मला तेच जाणवलं. कृष्णा गवळीने खऱ्या अर्थाने या डावाची सुरुवात केली. एक उत्तुंग स्ट्रोक त्यांच्या बॅटमधून आपण पाहिला आणि त्यानंतर त्याच षटकामध्ये पिटू सुद्धा चमकला आणि दोघं जण या मैदानाला साजेशा खेळ करतायत. आउटफील्ड ओली आहे, बॉल थोडासा वजन होतो जेव्हा तो ओला होतो, पण तर त्या गोष्टी तमाना बळगता अधूनमधून मोठे स्ट्रोक संघाचा धावफलक हलता ठेवतायत. एक्सक्विजिट टाइमिंग और फुल टॉस की बॉल जो बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के लिए मुफीद है। इस बार उठा दिया राकेश कहार को, सुबह सुबह वहां पर भेज दिया है उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। उड़न खटोला, व्हाट अ शॉट बाय कृष्णा गौड़ी। नो ब्रेटली, नो शेनली, नो ब्रूसली, ओनली गौली। और जिसकी बल्लेबाजी है लवली वो है गौली। अब 23 रन पहुंचे कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। पीयूष श्रीवास्तव जी अगर बाराबंकी से सुबह चाय नाश्ता करते हुए कुल्हड़ वाली चाय पीते पीते देख रहे होंगे तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल्हड़ वाली चाय चलती है। रन रेट 13.80, 9 गेंदों में 19 पर कृष्णा गौड़ी। प्रथमेश मात्रे 1 बॉल 4 रन। कामाक्षी ग्रुप का लोगो और स्मार्ट नेट का लोगो आप देख सकते हैं। आज के ज़माने में आपका इंटरनेट स्मार्ट होना चाहिए, आपका क्रिकेट भी स्मार्ट होना ज़रूरी है। और हमारे विजू भाई देखिए, उनके टी शर्ट के पीछे नीलेश दादा भिंताड़े की तस्वीर है। ये वो नाम है, सिंबल ऑफ ट्रस्ट। एक कोऑपरेटिव बैंक का एडवर्टाइज मुझे याद आ रहा है, डोळे मिटवून विश्वास करावा अशी भरोश्याची बँक, बिल्कुल ऐसे सिंबल ऑफ ट्रस्ट। नीलेश भिंताड़े हैं जहां विश्वास है वहां। स्कोर 23 बगैर किसी नुकसान के। कृष्णा गौड़ी आक्रामक पारी खेलते हुए इस बार मात्र फंस गए थे। तारीफ करनी होगी राकेश कहार की, थोड़ा धीमा रखा था उस गेंद को। धीमी गेंदों का असरकारक उपयोग हो रहा है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक चुनौती ये भी रहेगी कि क्षेत्र रक्षण में लगातार तब्दीलियां, यहां से वहां, वहां से यहां। 24 रन बने हैं राकेश कहार के इस ओवर में। पहले बॉल में डॉट बॉल, फिर 2 रन, फिर 4 रन, फिर 6 रन, उसके बाद एक लेग बाय। 12 रन खर्च किए राकेश कहार ने। स्कोर है 24। इस मैच को जीतने वाली टीम अंतिम मुकाबले में प्रवेश करेगी, मैग्निफिसेंट के सामने फाइनल खेलेगी। इस बार क्लोज टू द बॉडी खेल दिया है, मिस टाइम हुआ है और गेंद के नीचे, ओहो आसान कैच।
अब यहाँ पर इतना आसान कैच मुझे नहीं लगता थॉमस ने अपने जीवन में छोड़ा होगा, लेकिन यही क्रिकेट है। समटाइम्स यू गेट लेजी, कंप्लेसेंट, और इसका नुकसान। ओवर यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ दूसरा, 25 रन बने 12.5 के औसत से। मनीष, 5 ओवर का मुकाबला है, विकेट में नमी है, ये सब बातें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमिटमेंट में कमी है। कहर खरं तर आजच्याच दिवसात सकाळच्या सत्रामध्ये पुण्यात आला आणि त्याचा कहर पाहण्याऐवजी फलंदाजांचा खेळण्याचा स्तर पाहायला मिळाला. एकंदरीत पिटूच्या बॅटला जास्त बॉल कनेक्ट होत नव्हते. पहिल्या बॉलवर चौकाराला, या बॉलवर एक एज घातली आणि त्यानंतर पिटू झेलचीच्या स्वरूपात बाद होता होता वाचला. एकंदरीत 10 चेंडू 19 धावा, म्हणजे जास्तीत जास्त खेळ 80 ते 85% खेळ आतापर्यंत आपण कृष्णाचा पाहिला आणि त्याचमुळे पिटूला मोमेंटम अजूनपर्यंत प्राप्त करता आला नव्हता. त्याचमुळे फटक्याची निवड चुकली आणि झेल उडाला होता. पण नियतीची साथ, कॅच ड्रॉप, 2 षटकाचा खेळ संपलाय. कामाक्षी ग्रुप 12 बंकी, बिनबाद 25 धावा. बिल्कुल, जब आप टूर के लिए निकलते हैं तो आप साई सयाजी सीएनजी स्टेशन एंड इंफ्रा में अपने गाड़ी को चार्ज करा कर निकलते हैं। वैसे ये दोनों खिलाड़ियों ने अपने आप को चार्ज किया। नया ओवर लेकर आ रहे हैं आशीष मेहरोल। देखिए, 5 गेंदबाजों का उपयोग करना है 5 ओवर्स के लिए, ये भी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि 6 बॉल में अच्छा ओवर करना ये किसी रियलिटी शो के 90 सेकंड के परफॉर्मेंस के बराबर रहता है। खराब गेंद, लूजनर बॉल थी और अंपायर कल्याणी घोरपड़े ने वाइड दिया। अतिरिक्त रनों की अब शुरुआत हो चुकी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर। कृष्णा गौड़ी 10 गेंदे 19 रन, हाथ से गेंद छूटी, अब बहुत ज्यादा बाहर निकली थी। पिच को बहुत अच्छे से सजाया गया है, पेंट किया गया है दोनों तरफ। स्कोर 26। बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेला। नाउ दैट इज द क्लास ऑफ अ गुड बैटर। प्रथमेश मात्रे अच्छी तरह जानते हैं कृष्णा गौड़ी गरम है तो मुझे नरम रहना होगा। गरम नरम नरम गरम, ये तरीका रहेगा बल्लेबाजी का। रन बनाना मेरा धर्म, रन बनाना मेरा करम। और दोनों ओपनर्स ने निराश नहीं किया है आज। रविवार को आज सुबह क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, वीकेंड का वार। इस बार इनसाइड आउट खेल दिया है, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जन्नाटेदार 6। धन्यवाद डीजे। क्या कदमों का इस्तेमाल किया है, फुटवर्क लाइक अ बैले डांसर ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में। और क्या खूबसूरत अंदाज में वो आगे स्टेप आउट हुए, आशीष मेहरोल को सेट नहीं होने दिया। कृष्णा गौड़ी एक माइंड गेम खेल रहे हैं, उन्हें पता है आशीष मेहरोल ने वाइड की थी, एक अच्छी गेंद करना उनके लिए जरूरी था, और ऐसा करते समय वो बिल्कुल चैनल में बॉल करेंगे और मैं उसका वेट करूंगा। नाउ दैट्स अ स्ट्रेटेजी इन द माइंड। और दिमाग जो है पैराशूट की तरह होता है, जब खुलता है तो काम करता है। स्कोर 33 विदाउट लॉस, थर्ड ओवर। पटकी हुई गेंद हुक कर दिया है, वहां पर कोई नहीं है, निर्जन क्षेत्र से जाती हुई गेंद, और ये लगा शानदार चौका। मनीष, कृष्णा गौड़ी आज किसी की नहीं मानेंगे। ये सारे शॉट्स ब्रेड बटर जाम और चाय है। या ठिकाणी चॅलेंज केलं गेलेलं आहे. बाउन्सर जो आपण पाहिला त्यासाठी चॅलेंज केलेलं आहे. सकाळी सर्वात पहिली व्यक्ती कृष्णाच दिसली मला या मैदानामध्ये, जेव्हा मी सर्वप्रथम मैदानात पाऊल ठेवलं. म्हणजे डेडिकेशन तुमच्याकडे असायला हवं. आपण मैदानात खेळणार आहोत, त्या मैदानाचा आढावा घेणं आवश्यक आहे. आपण प्रतिस्पर्धी संघासोबत खेळतो, त्या खेळाडूंचा आढावा घेणं गरजेचं आहे. आणि त्याच आढावा अंतर्गत आतापर्यंत कुठल्याच गोलंदाजाला त्याने सोडलं नाही. प्रत्येक गोलंदाजाच्या विरोधात तगडे प्रहार आणि सर्वच्या सर्व बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालेत. आणि त्याचमुळे एक चांगला आलेख धावफलकाचा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बंसल क्लासेस के बैनर को जाकर वो गेंद लगती हुई। अगर बंसल सर क्रिकेट कोचिंग की शुरुआत करें तो कृष्णा गौड़ी को बतौर कोच के रूप में रखेंगे, ऐसा मुझे लगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। आशीष मेहरोल के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती मुंह ताके खड़ी है। ऐसा मराठी में मैंने कहीं पढ़ा था,
कृष्ण यातले सर्व जे अक्षर आहे ते सरळ नाही आहे, परंतु कृष्ण ज्याला समजला त्याचं जीवन जे आहे ते धन्य झालं. तो ये बिल्कुल कृष्णा गवली का वही अंदाज है. कृष्णा गवली का नेचर, उसका स्टाइल, उसका क्रिकेट, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आपने उसको समझ लिया तो देन यू कैन इजीली रीड कृष्णा. पण कृष्णाने तुम्हाला एक संधी दिली होती, एक कॅच आली होती, पिट्टूची एक कॅच सुटली, कृष्णाची एक कॅच सुटली आणि जसं तुम्ही बोलला की मार्जिन ऑफ एरर 0 असायला हवा आणि अशा चुका जर झाल्या तर दुसऱ्या टर्मामध्ये त्या चुकांवर तुम्हाला काम करून एक्स्ट्रा एनर्जी लावून तो सामना जिंकण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. पहले विकेट की तलाश में इस वक्त स्मार्ट नेट रत्नागिरी. अब स्मार्ट नेट रत्नागिरी के लिए भी मसला ये है कि मोडम को रीबूट करे या 5G कनेक्शन लेकर वाईफाई को स्ट्रांग करे. स्मार्ट नेट के सामने स्मार्ट क्रिकेट इस वक्त कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी उत्तर प्रदेश. कल चिपलुनकर साहब हमारे बीच थे, आज भी मेरे ख्याल से मैदान पर हैं. देखिए 20 मिनट में 4 ओवर करने हैं. संदेश पार्टे, वीएस स्पोर्ट्स, जिन्होंने ये सारे खूबसूरत ड्रेसेस तैयार किए हैं. संदेश पार्टे ऐसे देखो तो उनके मम्मी पप्पा बता पाएंगे की बचपन से ही आमचा संदेश त्याला टिपटॉप राहायला आवडायचं, म्हणून त्याने हा बिझनेस निवडला आणि चांगले कपडे लोकांना तो आता प्रोव्हाइड करतोय. अजय आवड़े, सुबह सुबह अगर आपको मिल जाए अजय आंवले, और जो आंवला फ्रूट होता है ना, दोनों सेहत के लिए अच्छे हैं. अजय आवड़े, वेलकम. इस बार भी उठा दिया है लेकिन थोड़ा मिस टाइम हुआ है. पीछे की तरफ जाते हुए थॉमस, ओ इस बार भी थॉमस के हाथ से गेंद छूटी है. डिफिकल्ट चांस था बट दैट शुड हैव बीन टेकन. सेमीफाइनल है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ. थोड़ा सा वल्नरेबल क्रिकेट यहां पर स्मार्ट नेट रत्नागिरी द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39. कृष्णा गवली 13 गेंदों में 31. प्रथमेश मात्रे 3 बॉल 6. स्ट्राइक रेट मनीष दोनों का बहुत लाजवाब है, और आज का जो ये क्रिकेट है 5 ओवर का इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट. अब ये देखिए शॉट ऑफ द मॉर्निंग इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, हॉट शॉट. कृष्णा गवली, मैदान जितना बड़ा गवली का खेल उतना बड़ा. ये दुनिया जानती है. सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बैटर का अवार्ड लिया. सुप्रीमो का बेस्ट बैटर मींस यू गॉट टू हिट इट आउट ऑफ द पार्क कंसिस्टेंटली. क्या बैटिंग करते हुए यहां पर श्रेडेड वुल्व्स के बैनर के ऊपर से जाती हुई गेंद. And he is like a bull, powerful and successful. The wolf of Kamakshi Group Barabanki, 45 without any wickets. क्या strong partnership दी है, बड़ी बुनियाद. लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है. कृष्णा ऑन सॉन्ग, कृष्णा ऑन फायर. अब जाकर सीधा नीलेश मिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन का बैनर है, वहीं पर tenniscricket.in की टीम बैठी हुई है. कृष्णा ने गौरव सावंत और टीम को कहा भाई मेरे वीडियो की तरफ भी जरा ध्यान रखिए, और वो 6 जड़ दिया. 51 at the end of 3 overs. Look at that shot. गोल्फ खेल रहा है कृष्णा गवली. आज की सुबह केवल कृष्णा कृष्णा और कृष्णा. क्या कहेंगे मनीष? एक्झॅक्टली, त्यांचा चेहरा आता स्क्रीनवर तुम्हाला नेहमीच पाहायला मिळेल, कारण तुमचा खेळ चांगला तर तुम्ही जास्तीत जास्त प्रकाश झोतात येता आणि प्रत्येक यशस्वी पावलानंतर आपण पुढचं पाऊल अजून जास्त सशर्तपणे टाकतो. या ठिकाणी प्रत्येक यशस्वी फटक्यानंतर ती ऊर्जा पुढच्या स्ट्रोकवर पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे सातत्याने हायलाइट्स पाहतोय की काय हीच जाणीव होऊ लागली कृष्णाची बॅटिंग अनस्टॉपेबल. अंग्रेजी में एक मुहावरा है, क्रिकेट नेवर अवे गिव अवे योर विकेट, डोंट गिव योर विकेट. और विकेट देखिए 2 मौके बने, कैचेस छूटे, मैं समझता हूं एक डिफिकल्ट चांस था, एक इजी चांस था. लेकिन अब देखिए स्मार्ट नेट रत्नागिरी टीम भी अच्छी तरह जानती है कि ये गेम हमारे हाथ से स्लिप हो रहा है. कृष्णा गवली हमारे से ये गेम खींचकर लेकर जा रहे हैं. प्रथमेश मात्रे थोड़ा शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जोड़ी है.
बचपन में मैं बॉलीवुड की फिल्मों से बहुत प्रभावित हुआ और मेरी फेवरेट जोड़ी हुआ करती थी अमिताभ बच्चन शशि कपूर। ये दो बल्लेबाजों को देखे तो एक में एंग्री यंग मैन अमिताभ है और दूसरा शशि कपूर की तरह ठंडा ठंडा कूल कूल है। लेकिन दूसरी पारी का इंतजार है। सुनील चावरी, अजीत मोहिते, थॉमस डायस, राकेश कहार, ये खिलाड़ी भी इंतजार कर रहे हैं। मौका सबको मिलता है। तेच कृष्णाला ठाऊक आहे कारण 90 पार केली होती स्मार्टनेटने आणि त्याचमुळे त्या गोष्टीचा आढावा घेताना आपल्याला 5 षटकांमध्ये कमीत कमी 70 धावा बनवायच्या हव्या, त्याचसाठी ते प्रयत्न पाहायला मिळतात आणि 17ची गती खूप चांगली गती मेंटेन केली. अर्धशतकी भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी. सुमित आउटी नए गेंदबाज है। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी उनकी रेनी क्रिकेट में जब उन्होंने 5 विकेटों का माइलस्टोन हासिल किया था। हाल ही में हमारे मित्र विकी भाऊ पारखे का जिला परिषद चषक में भी बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था सुमित आउटी का। बड़े फलक पर सुमित आउटी, एक ब्रेव डिसीजन स्मार्ट नेट का। अच्छी शुरुआत यहां पर। डॉट बॉल। प्रथमेश मात्रे भी मेरे ख्याल से, देखिए एक बड़ा खिलाड़ी का वही एक हॉलमार्क होता है, एक बॉल डॉट गई नो प्रॉब्लम, एक डॉट बॉल जाने से जहाज डूबेगा नहीं। आई विल कम बैक। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर सुमित आउटी द्वारा। एक डिफिकल्ट बॉलिंग एक्शन है। अब देखिए प्रथमेश मात्रे सीधा मेगा स्क्रीन के ऊपर यहां पर तान दिया था, लेकिन व्हाट अ स्टॉप बाय राकेश कहार और रेफर किया गया है बैटिंग टीम द्वारा। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे भाई। देखिए केवल एक ही रिव्यू है आज के दिन, ये मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए डीजे को हमने स्टॉप किया था। हम संगीत के खिलाफ नहीं है और ये अंपायर का डिसीजन है। ओके, थैंक यू शशि साटम फॉर कंफर्मिंग दैट। बट डेफिनेटली वॉट अ बॅटिंग बाय बोथ साइड. म्हणजेच दोन्ही एंड कडून ती फलंदाजी चांगलीच राहिलेली आहे. आपण दोन्ही एंडने हे क्रिकेट पाहतोय, खेळवतोय आणि असा कुठला एंड नाहीये ज्या ठिकाणी धावा बनल्या नाहीयेत आणि म्हणूनच बघा ना आता धावांचा पाऊस पडतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि जर याच गतीने खेळ झाला तर जसा मी उल्लेख केला 70-80च्या पुढे सुद्धा जाऊ शकेल कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी. जी हाँ, इस वक्त दो ही चीजों की चर्चा है, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी और उत्तर प्रदेश की बाराबंकी। दोनों अब यहाँ पर लाइमलाइट में है। कामाक्षी ग्रुप अच्छी शुरुआत कर चुका है। 5 ओवर के मुकाबले में अगर पहले 3 ओवर या 3.5 ओवर तक विकेट नहीं गिरता, इसका मतलब यही है कि जो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया था, निर्णय अच्छा था, लेकिन मैदान की परिस्थितियों को भुना नहीं पाई है स्मार्ट नेट के गेंदबाज। जण येते सर, पण तोपर्यंत आपण थोडी या मैदानाची आणि NBSF ची चर्चा करूया. कारण पाऊस पडला होता 26 तारखेला, 27 तारखेला सुद्धा पुण्यात पाऊस झाला. पण त्यानंतर काय ब्रेव डिसिजन घेतलं NBSF ने की आपण दिवसरात्र प्रकारात खेळूया आणि 3 डिसेंबरची फायनल 3 डिसेंबरलाच करूया. स्कोर इस बार खेल दिया है मिड विकेट की ओर। 1 रन पूरा करते हुए बैटर कृष्णा गौड़ी। कृष्णा गौड़ी आज रन मशीन बना है। जिस तरह फुल टॉस का रन मशीन बैट है, तहलका मचा रहा है। स्कोर 53 विदाउट लॉस। 44 पर पहुंचे कृष्णा गौड़ी। 16 गेंदों का सामना किया है। सुमित आउटी की पहली 3 गेंदों में केवल 2 रन। राकेश कहार का स्टॉप, क्या स्टॉप था। इस बार तान दिया है, बहुत ही तगड़ा शॉट और गेंद जाएगी वहां पर निर्माणाधीन भवन की तरफ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 विदाउट लॉस। स्कोर 59। बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, क्या जुगलबंदी चली है दोनों की।
मानो उत्तर प्रदेश के गंगा घाट पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार शर्मा के बीच की जुगलबंदी को एक सुनने का जो मजा है, वैसा मजा यहाँ पर आज की सुबह बल्लेबाजी में ये जुगलबंदी देती हुई कृष्णा गौड़ी और साथ में प्रथमेश मात्रे। फ्लूट और संतूर ये जब साथ में मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, वैसी धन्य बल्लेबाजी। 59 विदाउट लॉस। सेमीफाइनल में खेलने वाली चारों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि अब आपको ड्रॉ के लिए हाजिर होना है। आउटी की गेंद इस बार स्विच इट था, लेकिन अच्छा स्टॉप थॉमस का, चौका बचाया थॉमस ने। उपांत्य फेरीमध्ये खेळणारे चारही संघातील संघनायक यांनी आता चिठ्ठ्या पण टाकणार आहोत आणि त्यासाठी इथे संपर्क साधायचा है। आप देख रहे हैं साई सयाजी सीएनजी स्टेशन एंड इंफ्रा प्रेजेंट्स एनबी ट्रॉफी 2023 पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग, ब्रॉट टू यू बाय नीलेश भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन, धनकवडी, पुणे। फुल टॉस बॉल। अब ये प्रथमेश मात्रे हैं, बिल्कुल अपने एटीएम कार्ड का पिन नंबर दिया था और प्रथमेश मात्रे ने वहां पर विड्रॉ कर दिया। 6 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। इफ इट्स क्रिकेट देयर हैज टू बी अ फुल टॉस, और जब फुल टॉस आएगी, इफ इट इज अ फुल टॉस इट हैज टू बी अ 6। आउटी के सामने यहां पर मोर्चा खोल दिया। चारों गेंदबाजों की जबरदस्त धुलाई की है यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, और बल्ले से जब गेंद टकराती है उसका जो ध्वनि है, उसका जो संगीत है, ये कानों में मीठा रस घोलने वाला। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त। 65 रन 4 ओवर के बाद। गेंदबाजी में अनुशासन की कमी रही है और अब अंतिम ओवर यहां पर अंजाम किया जाएगा। महिपाल चावड़ा, साई सयाजी सीएनजी स्टेशन एंड इंफ्रा, आपके रिक्शा को अच्छा माइलेज दे। अजय आवळे यांचं स्वागत आहे। इस बार स्विच इट। देखिए ये वो शॉट वो ट्राई कर रहे थे, कामयाब नहीं हुए, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा मैं वो शॉट खेल कर दिखाऊंगा। डगआउट में खुशी आई खुशियां। 50 रन पूरा करते हुए कृष्णा गौड़ी, मेरे ख्याल से अंपायर के इशारे का इंतजार है। अंपायर वेदर इट इज अ 4 और 6? इट्स अ 4, थैंक यू। सो इज ऑन 48, थोड़ा पहले सेलिब्रेट हुआ। कृष्णा गौड़ी ने स्विच इट में वो जो चौका मारा, ये एक बात बता दी है कि जेब में कभी कभी पैसे न हो तो एलन सोली खरीद नहीं सकते, लेकिन पैसा आ गया तो एलन सोली खरीद कर बताऊंगा। अब ये देखिए अनस्टॉपेबल, द हाफ सेंचुरी, पार एक्सेलेंस, कैमरा तोड़ सिक्सर। कृष्णा गौड़ी जिसकी बल्लेबाजी है लवली। 18 गेंदों में 54 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, माइंड ब्लोइंग बैटिंग। लोग रात को अपना मोबाइल चार्ज कर रहे थे, कृष्णा अपना बल्ला चार्ज कर रहा था। स्कोर 75। कृष्णा गौड़ी what a batting, and at the very right time कामाक्षी ग्रुप रॉकिंग। इस बार फुल टॉस बॉल थी, पैरों पर आती हुई गेंद, हालांकि इंपैक्ट और जो डिसीजन है अंपायर का, आई थिंक इट्स एन इनसाइड एज प्रोबेबली, एंड दैट्स द रीजन इज नॉट आउट। 76 विदाउट लॉस। क्या ये मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप भी हो सकती है? आई फील सो। ऑल इंडिया ओपन की तो डेफिनेटली है, स्कोरर वुड वाउच फॉर इट, बट व्हाट अ बैटिंग। रविवार की सुबह मूड बना दिया। खराब गेंद दी प्रथमेश मात्रे, इस बार भी गेंद को भेज देंगे आनंद फानन में। फर्श से अर्श तक जाने वाला
ये बेमिसाल सिक्सर, 82 विदाउट लॉस। स्मार्ट नेट रत्नागिरी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैटर्स हैं, अजीत मोहिते, थॉमस डायस, सुनील चावरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये टीम में राकेश कहार का शामिल होना ये भी एक बड़ी बात है। दे हैव गॉट सम ऑफ द बेस्ट बैटर्स। योगेश पवार, बट इट्स अ लॉन्ग चेज। एक और तगड़ा शॉट, बिल्कुल सड़क पे कड़क, बेखौफ बेधड़क। 88, 88 विदाउट लॉस। लेफ्टी राइटी की जुगलबंदी यहां पर, और सारे प्योर क्रिकेट शॉट्स है। मिस टाइम शॉट्स एक आध दो हो सकता है, लेकिन जब जब बॉल बैट पर आई है, चिटके तो फटके वाली बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है। हालांकि दूसरी पारी अभी बाकी है। 88 विदाउट लॉस। अब यहां पर यह कैच हो जाएगा और लौटना होगा प्रथमेश को, लेकिन क्या खूबसूरत पारी प्रथमेश ने खेली, कृष्णा का साथ दिया। योगेश पवार ने विकेट कीपर के रूप में उस कैच को अंजाम दिया। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टॉस जीता था स्मार्ट नेट रत्नागिरी ने, जहां से रायगढ़ टीम खेल रही है, और 88 रन बने हैं। 89 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए यहां पर स्मार्ट नेट रत्नागिरी रायगढ़ टीम को। और ये टीम अब डेफिनेटली अपना चेस प्लान करेगी। हितेंद्र सिंह जाडेजा, महिपाल चावड़ा, थॉमस डायस, सुनील चावरी, योगेश पवार, अजीत मोहिते। असला तो हमारे पास भी बहुत है, लेकिन केवल असला होने से नहीं चलेगा, असला के साथ हौसला भी रखना होगा। हौसला और असला अगर मिल गया तो स्मार्ट नेट रत्नागिरी आज 5G की स्पीड पर ये स्कोर को चेस करेगी। ये चेस होगा या नहीं, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। आइए अब दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। बॉलिंग एनालिसिस, राजदीप 1 ओवर 11 रन, राकेश 1 ओवर 13 रन, आशीष मेहरोल 1 ओवर 26, सुमित आउटी 1 ओवर 14 रन, और महिपाल चावड़ा 1 ओवर 23 रन, 1 विकेट, 2 एक्स्ट्रास। ये कहानी है पहले पारी की। और 89 रन बनाते समय अब दूसरी पारी की तरफ हम तवज्जो करेंगे, लेकिन सेमीफाइनल के चारों कैप्टन आ जाए प्लीज। अब यहाँ पर टॉस होने जा रहा है और लेंगे हम पहले ड्रॉ, और उसके बाद हो सकता है टॉस हो जाएगा। ओवर टू यू मनीष। धन्यवाद हरीश पेंड्या सर। उत्सुकता प्रत्येक पुणेकरांच्या मनात लागली होती की सेमीफायनल मध्ये कुठले संघ एकमेकांसोबत खेळणार आहेत। तर चारही कॅप्टन्सने तयारीत राहायचं आहे। एका बाजूला असेल आलोक 11, एका बाजूला हमराज मृत्युंजय, एका बाजूला प्रशांत दादा सकपाळ स्पोर्ट्स फाउंडेशन, आणि एका बाजूला असेल मांडवी चॅलेंजर्स। आता सर्व काही सुरळीत चाललेलं आहे। आता वेळापत्रक सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मी सर्व आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीला विनंती करतो यायचंय या ड्रॉसाठी। आमचे अध्यक्ष सागरदादा भिंताडे उपस्थित आहेत। मी विनंती करतोय सचिनजी बाड, संदेशजी पार्टे, अफजलजी मखदूम, अजयजी आवळे आणि रोहितजी हिंगे। ही सर्व ऑर्गनायझिंग कमिटी तुम्हाला पाहायला मिळते, ज्यांची मेहनत खरं तर जशी ही स्पर्धा आज संपेल, पुढच्या पर्वाची पूर्वतयारी उद्यापासूनच सुरू होणार आहे। त्यामध्ये इनॉग्रेशन, ऑक्शन, सर्व ब्रँडिंग आणि त्यानंतर मुख्य स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते। आज आपण व्यावसायिक गटातला सामना पाहतोय, पण आता पुढचा सामना कुठला असेल, उपांत्य फेरीचा पहिला कुठला असेल, त्यासाठी मी निलेश दादा भिंताडेंचे सुपुत्र रुद्र प्रताप यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण 2 चिठ्ठ्या काढायच्या आहेत, आणि त्या ज्या 2 चिठ्ठ्या निघतील तो असेल उपांत्य फेरीचा पहिला सामना। काय मेहनत आहे। संदेशजी पार्टे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू राहिलेले आहेत, अजयजी आवळे क्रिकेटर कम अंपायर, सचिनजी बाड खूप चांगली मॅनेजमेंट, अफजलजी मखदूम उत्कृष्ट मॅनेजर, आणि रोहित जिंके आमचे IT एक्सपर्ट। चला आता एक एक चिठ्ठी आपण ओपन करूया आणि रुद्र प्रतापच सांगतील की तो संघ कुठला आहे। आणि पहिला संघ येतोय मांडवी चॅलेंजर। आता मांडवी चॅलेंजर हा संघ कुठल्या संघासोबत खेळणार आहे त्या गोष्टीसाठी आपण पुढची चिठ्ठी काढतोय। मांडवी चॅलेंजर्स विपक्ष असणार आहे प्रशांत दादा सपकाळ स्पोर्ट्स फाउंडेशन। पहिला उपांत्य फेरीचा सामना असेल मांडवी चॅलेंजर्स वर्सेस प्रशांत दादा सपकाळ स्पोर्ट्स फाउंडेशन, आणि दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना असणार आहे रुद्र प्रताप सांगतायत आलोक 11, आणि आलोक 11 हा संघ खेळणार आहे दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये
हमराज मृत्युंजय कोथरूड या संघासोबत. तर लॉर्ड्स तुमच्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. पहिला सामना असणार आहे मांडवी चॅलेंजर्स वर्सेस प्रशांत सपकाळ. दोन्ही कॅप्टन्स यायचं आहे. आपण नाणेफेक संपन्न करून घेऊया, कारण चला थोड्या वेळात या आपण सन्माननीय निलेशदादा भिंताडे यांच्या शुभ हस्ते त्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल संपन्न करणार आहोत. तर शेड्यूल तुमच्या समोर आलेलं आहे मुख्य स्पर्धेचं. आपण पाहतायत आपली NP ट्रॉफी. आम्ही सर्व आमच्या पुरस्कर्त्यांचा आभार व्यक्त करतोय. आमचे टायटल उत्तर प्रदेश को, तो सुनील चौरी जिनके ऊपर निगाह रहेगी, थॉमस डाइस, अजीत मोहिते, आकाश तारेकर, योगेश पवार और उसके साथ अगर देखें तो राकेश कहर भी बल्लेबाजी करते हैं. तो ये दोनों बल्लेबाज अब बीच मैदान पर बीच मैदान पर अगर देखें तो पहुंच चुके हैं. प्रारंभिक बल्लेबाज थॉमस डाइस, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच. ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से. गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई पहली गेंद पर चौका थॉमस डाइस के बल्ले से. टिप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद को भाप लिया था बल्लेबाज थॉमस डाइस ने. और नाजिम गुल्ली गुजरात की खुशबू नाजिम गुल्ली. रिवर्स पे अच्छा स्ट्रोक है, गेंद पॉइंट बॉडी की तरफ जाती हुई वन बाउंस. बेहतरीन बल्लेबाजी, चौका या छक्का, पहले चौका और उसके बाद में छक्का. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं नाजिम गुल्ली. स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन टिप्पा खाने के बाद जो घुमाव मिल रहा है उसको पा रहे हैं बल्लेबाज थॉमस. स्कोर 10 रन. शुरुआत बहुत ही बढ़िया, शानदार स्टार्ट. लक्ष्य अगर देखें तो 89 का है. प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनल के दिन NP ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट मिडिल ऑफ द बैट खेल रहे. पहले बिल्कुल टप्पा खाने के बाद उछाल था, थोड़ा इंतजार किया, पोजीशन में शरीर का अच्छा संतुलन बनाया और बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से. उसके बाद में रचनात्मक और कलात्मक बल्लेबाजी थॉमस डाइस द्वारा. स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के. ओ ये लेग ब्रेक गेंद है. टप्पा खाने के बाद घुमाव मिलता, बस सही इलाके में गेंदबाजी करने की जरूरत है. पहले अगर देखिए तो धीमी रफ्तार की गेंद थी, छोटी थी, बल्लेबाज को समय मिला. उसके बाद में अगर देखें तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था. अच्छा स्ट्रोक था, गेंद खराब नहीं थी, लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज थॉमस डाइस का. ये अच्छी गेंद. इस बार बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, लेकिन बॉल पर खिलाड़ी तैनात है. डीप मिड पर लिया कैच. शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच लिया गया बॉडी लाइन पर. और थॉमस डाइस बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. जीवित मात्रे बॉडी लाइन पर मौजूद थे. और देखिए स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में जो सतह बनी है उस पर कारगर हो सकती है. प्रशांत शुक्ला ने प्रभावित किया. उसके साथ अगर देखें तो रोहन खरात ने प्रभावित किया. एक ऐसी चीज है जिसके बारे में चर्चा करूंगा, स्मार्ट नेट रत्नागिरी के पास
ज्यादा स्पिन ऑप्शन नहीं था, वो एक विकल्प नहीं था। और कृष्णा गौली ने क्या थी दनादन बल्लेबाजी की। अब जाकर देखे दो अच्छे स्ट्रोक थॉमस डाइस के, और उसके बाद में विकेट मिला है। पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू यहाँ दिया है गेंदबाज नासिम गुल्ली ने। टूर्नामेंट के आयोजन करता नीलेश दादा स्पोर्ट फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश दादा भिंताड़े, प्रेसिडेंट सागर दादा भिंताड़े, वीएस स्पोर्ट और एक लीजेंड खिलाड़ी संदेश पाटे, सचिन पाट, बिल्कुल बहुत सारी अलग चीजें लेके आते हैं। एप्रोच के बारे में थोड़ा ज्यादा बोलो, ये ब्रांड के बारे में, जिनको क्वालिटी चाहिए वो वीएस से संपर्क करे, बोले। वीएस स्पोर्ट बिल्कुल आप देख रहे सारी चीजें जो कलरफुल है। अच्छा कीट संदेश पाटे, एक लेजेंड खिलाड़ी भी है संदेश पाटे। और बिल्कुल जिस तरह से बहुत सारे ग्राफिक की चर्चा हो, इसी तरह से किट की भी चर्चा हो रही है। अच्छा डिजाइन, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ, थोड़ा अंदर की तरफ, इस तरह से देखिए दोनों तरफ हरकत कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज नाजिम गुल्ली। पहली गेंद अगर देखें तो टप्पा खाने के बाद उछाल था, दूसरी गेंद बहुत बढ़िया थी, लेन गेंद थी, लेकिन ये गेंद थी कि टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है और ज्यादा ऊपर नहीं आई है। जैसे कि हम बात कर रहे थे सुबह के सत्र में, छोटी सी दरारें है, उसका भी फायदा मिल रहा है। स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जडेजा जिन्होंने खाता नहीं खोला, सुनील चौधरी ने कल अर्धशतक बनाया था, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। कृष्णा गौली का अर्धशतक। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, रूम मिला, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। स्ट्राइक कवर पर गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। जडेजा फिलहाल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे, 2 पर रन संख्या 1 ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्मार्ट नेट रत्नागिरी और दोनों टीमें सक्षम है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, थॉमस डाइस, अजीत मोहिते, एक बार फिर देखे तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। हितेंद्र सिंह जडेजा, आकाश तारेकर, सुनील चौधरी, योगेश पवार और उसके साथ आज राकेश कर, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। अजय अवले इस वक्त बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स के करीब है। संदेश पांडे को मैं देख रहा हूँ। वीएस स्पोर्ट की बिल्कुल चर्चा हो रही है। एक बहुत अच्छा किट और एक क्वालिटी के एक लीजेंड खिलाड़ी है। अगर एक बार फिर मैं जर्किन को देख रहा हूँ, जिस तरह से वो बनाया गया है, बहुत सारी चीजें और हर कलरफुल चीज जो है वीएस स्पोर्ट पर में आपको मिल सकती है। अच्छा डिजाइन, सही सहजी प्रेसिडेंट एनबी ट्रॉफी 2023, रोहित इंगे जिनके बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये ट्रॉफी, ये बैटल क्यों चल रहा है? बिल्कुल इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए चल रहा है। क्या खूबसूरत ट्रॉफी है। और ओपन हाफ के लिए वो क्रिस्टल ट्रॉफी आप देखें, tennis.in। ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनीष हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ऑन साइड पर कड़क शॉट, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर। जबरदस्त स्ट्रोक, खूबसूरत टाइमिंग, अच्छा संतुलन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। सुनील चौधरी जब होते तो बिल्कुल ये सारी चीजें होने वाली है। फॉर्म इनके पास, आगे गेंद थी, तेज रफ्तार की, भाप लिया था, पढ़ लिया था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बिल्कुल कोई खिलाड़ी नहीं है। कृष्णा गौली दायरे के अंदर है और उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती भी। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज सुनील चौधरी का। मनीष आपका स्वागत है। क्या बेहतरीन खेल, जैसे कि चर्चा हम कर रहे थे किट के बारे में, संदेश और वीएस स्पोर्ट बहुत खूबसूरत डिझाईन आहे, बहुत सारी चीजें, क्या कहेंगे? बघा जॅकेट जे आहे ते इम्पोर्टेड कोरियन फॅब्रिकने बनवलं जाते आणि ते जॅकेट आपण प्रत्येक संगमाला दिलेले आहे आणि त्यांचं शॉप स्वारगेटलाच आहे आणि एक दर्जा म्हणजे एक ड्रेस कोडमध्ये देखील त्यांनी खूप चांगला अभ्यास केलेला आहे आणि त्याचमुळे तुम्हाला हे सर्व फॅब्रिक जे एक कम्फर्टेबल फॅब्रिक विथ प्रॉपर लुक तुम्हाला प्रत्येक खेळाडूच्या शरीरावर पाहायला मिळत आहेत। भूषण अपने बॉलिंग मान पर तैयार, बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर पुल किया, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ। यह भी कमाल का स्ट्रोक है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। यह दूसरा छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। या हमने चर्चा की थी कि इस विकेट पर स्पिन गेंदबाजी बिल्कुल कारगर हो सकती है, लेकिन पहले पारी में मैंने देखा स्पिन ऑप्शन नहीं था। जब एक बार फिर नाजिम गुल्ली गेंदबाजी करने के लिए इनके खिलाफ रन बने, पहले 2 गेंदों पर रन बने, लेकिन उसके बाद में कमबैक किया। अब तेज गेंदबाजी, उनके खिलाफ बहुत अच्छी रणनीति। सुनील चौधरी का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ना फलंदाजासाठी आता ऑप्शनच नाहीये, कारण आता प्रत्येक षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवायच्या असताना ह्या षटकाची सुरुवात एक कन्सिस्टंट बॉलर म्हणून या हंगामामध्ये भूषण गोळे यांचं नाव घेतलं जाते आणि त्याच कन्सिस्टंट बॉलरच्या विरोधात बॅक टू बॅक 2 षटकार
कालच्या दिवसातले सुपरस्टार सुनील चावरी यांच्या बॅटमधून काय स्ट्राइक रेट, पहिले 2 बॉल सीमारेषा पार. वंडरफुल बैटिंग, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. और अच्छी बात क्या कि जब आगे गेंद है तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जब छोटी गेंद है तो बैक फुट पर जाके खेल रहे हैं, शरीर का संतुलन अच्छा बना रहे हैं. और भूषण गोले जिन्होंने सिरसा चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और एक बार फिर उनका फॉर्म अच्छा चल रहा था. और जो पहला मैच था अच्छा खेले, लेकिन इस मुकाबले में जो इनका स्टार्ट है इतना अच्छा नहीं है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइक रन पर सुनील चौरी फिलहाल बल्लेबाजी करने के बाद 2 छक्के आए हैं. अब ये गेंद बहुत मायने रखती है भूषण गोले के लिए. कधी कधी म्हणतात की दडपणात खेळाडूचा खेळ चांगला होण्याची शक्यता वाढते, कारण आता ती स्वाभिमानाची गोष्ट आलेली असते बघा. ड्युअल व्यू तुम्हाला पाहायला मिळतोय tenniscricket.in वर. क्रेडिट गोज टू संदेश पिलाणे. बॉलर तयार, बॉलिंग मार्कवर भूषण. आणि यावेळेस बघा बॅट अँड पॅड मधला बॉल होता, उडवण्याचा प्रयत्न काही अंशी मिस टाइम. बॉल पोहोचतोय स्ट्रेट लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनचा पोहोचतोय कृष्णा. तोपर्यंत 2 धावाचा कॉल डिरेक्ट हिट झाला असता तर काहीतरी वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं, पण ही रिस्क घेणं गरजेचं आहे. 2 धावा मिळत आहेत आणि धावसंख्या पोहोचते 1 गडी बाद 26 धावा. स्मार्ट नेट रत्नागिरी. अभी जो स्ट्रोक खेला गया तो आप देख रहे थोड़ा पीछे चले गए, देखो थोड़ा सा पीछे चले गए थे. एक बार फिर वो जगह बना रहे हैं और उसके बाद में उनको पता है कि मिडाप का खिलाड़ी दायरे के अंदर है और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, तो थोड़ा पीछे चले गए और मिडाप के ऊपर से गेंद को खेल दिया. भूषण गोले नाइट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भूषण गोले ने. स्ट्राइक रेट पर सुनील चावरी. ओ बिल्कुल बल्ले का किनारा लगा था. इस बार शॉट अच्छा नहीं था, ऑफ टफ के बाहर गेंद थी. चौथे 5वें स्टंप की तरफ गेंद थोड़ा आगे रखा गया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. इस वक्त फुटबॉल नहीं था. थॉमस डॉयस को आप देख रहे हैं थोड़ा निराश रहेंगे. स्टार्ट अच्छा हुआ था, 2 गेंदों में 2 अगर स्ट्रोक की बात कर तो बल्ले के बीचों बीच खेल चुके थे, लेकिन उसके बाद में यहाँ से जो एक अच्छी गेंद थी उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया और हमला करने की कोशिश, शिकार बन के डकआउट की तरफ चले गए हैं. स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ओवर दूसरा प्रगति पर. भूषण की अगली गेंद ऑफ टप के बाहर गेंद, बाहरी किनारा, फ्लाइट स्लीपर खिलाड़ी है, 1 रन लेने का अवसर जरूर मिलेगा. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. भूषण गोले के इस ओवर की बात करें तो मनीष रन बिल्कुल आए हैं. 2 सिक्सर, 1 डबल, 1 बिंदु गेंद सिंगल है. स्कोर 27 1 विकेट के नुकसान पर. प्रशंसा यासाठी की पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार जरी आले तरी सुद्धा मागे न पाहता यावेळेस व्हेरिएशन करत राहिले. यावेळेस ऑफस्टमच्या खूप जास्त बाहेरचा फुल टॉस होता, आउटसाइड एज बॉल गलीमध्ये कॅरी झाला, तोपर्यंत धाव घेण्याचा चान्स होता आणि त्या चान्सवर 1च धाव मिळालेली आहे. आणि यस डेफिनेटली गोलंदाजांवर तर आता प्रहार होणारच आहेत, कारण 89 धावांचा पाठलाग करायचा असताना ऑप्शन नाहीये फलंदाजांकडे. भूषण थोडी चर्चा त्या ठिकाणी होते, कारण जरी आपण या सामन्यामध्ये फ्रंट फुटला असलो तरी सुद्धा आपण स्मार्ट नेट रत्नागिरीला अंडर एस्टिमेट करू शकत नाही. त्यासाठी तो वेळ घेतला जातो, पण पहिली 4 षटकं 20 मिनिटं तुम्हाला निर्धारित करून दिलेली आहेत. भूषण तयार, उड विकेट. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला दिशा दिली आणि यावेळेस खाली क्षेत्रातून बॉल झालाय फरार, जातोय स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. षटकाचा समारोप दमदार, चौकार NB4. महंगा ओवर भूषण गोले का. एक बार फिर आप देख रहे हैं फुल टॉस गेंद है, फुल टॉस के ऊपर प्रहार बिल्कुल हो जाएगा. डिस्को लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल एक अच्छा ओवर. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर टोटल बन गया है 31. आखिरी गेंद की बात करें तो खराब गेंद थी, कमजोर गेंद है तो आती रहेगी, खराब गेंद है तो आती रहेगी. सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है. प्रेक्षकांचं प्रेम या NB ला मिळत राहिलेलं आहे, गेल्या वर्षी सुद्धा यावर्षी सुद्धा. त्याचमुळे थेट बारामतीवरून सुजितजी खलाटे आणि रवींद्रजी भिसे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. मी सचिनजी पाड यांना विनंती करतोय की आपण पाहुण्यांचा सन्मान करायचा आहे, ज्यांनी थेट बारामतीपासून सिंहगड मैदान गाठलं. ही स्पर्धा थेट पाहण्यासाठी स्वागत आहे सुजितजी खलाटे आणि रवींद्रजी भिसे. यापूर्वी आपण बघितलं संदेश पार्टे यांची एक छान छबी स्क्रीनवरती होती आणि आता तुम्ही कोरियन फॅब्रिकची या ठिकाणी गोष्ट केलीत आणि अत्यंत सुंदर पद्धतीनं अप्रतिमरित्या आपण बघितलं तर या वेळेला जर डिझाईन केलेले आहेत, किट डिझाईन 31 धावा धावफलकावरती आहेत. 31 89 धावांचं आव्हान आहे आणि 20 मिनिटाची वेळ तुम्हाला दिली गेली. सुजित खलाटे यांचा सन्मान मंचावरती केला जातोय आणि सुजित खलाटे बारामतीहून या ठिकाणी खास ही स्पर्धा पाहण्याकरता आलेले आहेत. ते देखील एक चांगले आयोजक आहेत आणि आज त्यांचा सन्मान मंचावरती केला जातोय. 18 चेंडू 58 धावांची गरज, 18 बॉल्स अँड 58 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. आणि अजून एक संदेश पार्टेबद्दल मला एक माहिती मिळाली की तुम्हाला ते कधीच विदाऊट दिसणार नाही. ही देखील एक युनिक गोष्ट आहे संदेश पार्टे यांची आणि तो युनिकनेस त्यांनी एक
मैदानाच्या आत सुद्धा जोपासलाय आणि मैदानाच्या बाहेर सुद्धा. त्यांची एक खासियत आहे, आपण बघितलं तर ते अगदी 1 ते 9 पर्यंत त्यांनी बॅटिंग केलेली आहे. कुठल्या क्रमांकावरती बॅटिंग करण्याची क्षमता ठेवलेला खेळाडू मी फार कमी आहेत, इंटरनॅशनलमध्ये गेले फार कमी आहेत. तर संदेश पाटे खूप वेस्टच्या माध्यमातून एक छान किट आपल्याला पाहायला मिळते. मैदानाच्या दिशेने जाऊया. आता चेंडू शिल्लक आहेत एकूण 18 आणि जिंकण्याकरता 58 धावांची आवश्यकता. मैच की तरफ रुख करते हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। 31 एक विकेट के नुकसान पर सुनील चौधरी केंद्र 15 पर 5 गेंदों का सामना किया और जडेजा 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में अब आशीष आगरकर को बुलाया गया है और आशीष आगरकर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी करते हैं, गेंद को कट करते हैं। सिंहगढ़ कॉलेज वडगांव कैंपस इन से गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइकर पर सुनील चौधरी। कल की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक जड़ा था और तीर दनादन बल्लेबाजी करते हुए सबका मनोरंजन किया था। अब फिलहाल रोहन करात को आप देख रहे हैं, रोहन इंतजार कर रहे हैं मेरी बारी कब आएगी। आएगी आएगी, आपकी भी बारी आएगी, मजा आएगा। रोहन करात आपकी स्क्रीन पर आने वाले मैच में उनको उनका जलवा देखने का मौका मिलेगा। आशीष आगरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सुनील चौधरी इस वक्त स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने का तैयार। फ्लाइंग स्लिप कली है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। ऑन साइड पर डी स्क्वायर लेग मिड विकेट और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। और टपक आने के बाद थोड़ा मिडिल और एक्सट्रीम की तरफ जाती हुई गेंद इस बार अगर देखें तो शरीर को लगी और उसके बाद में फाइनल क्षेत्र में चली गई। पहली गेंद पर कोई जवाब नहीं था, बहुत अच्छी गेंद टपक आने के बाद हरकत करती हुई। अब जाकर 17 गेंदे और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। संघर्ष वाढत चाललेला आहे, पण संघर्षामुळेच तुम्हाला एक ओळख मिळू शकते आणि पाहूया ती ओळख काल आपण सुनीलची स्पष्टपणे मैदानाच्या आतमध्ये पाहिली। आज सुद्धा तसाच खेळ आपल्या संघासाठी मोक्याच्या क्षणाला पाहायला मिळेल का? बॉलिंग ट्रॅकवर आशिष तयार, ऑन साइडला स्लॉक स्वीप करताना बॉलला थेट भिरकावून दिलंय, स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार। रोहित शर्मा स्टँड मध्ये येतोय, एनबी सिक्सर। बहुत सारी दुनियादारी पिक्चर सुरू आहे, लय भारी मैदानात धडाकेबाद बॅटिंग करतोय सुनील चावरी। काय अफलातून बॅटिंग, हा चेंडू तितकासा खराब नव्हता, ऑफ टाइमच्या बाहेर होता, परंतु ज्या पद्धतीनं टायमिंग केलं आणि फॉर्म चांगला आहे, काय जबरदस्त फटका सजवलाय सुनील चावरीनं। स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं हा चेंडू गेलाय आणि या 6 धावाने पुन्हा एकदा धावसंख्येला आकार आलाय। फिलहाल रन संख्या कर देखे तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 37। आपके पास 16 गेंदे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये ओवर है, इस ओवर को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भूषण गोले के खिलाफ अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रैटेजी थी बल्लेबाजों की। एक तरफ जडेजा नॉन स्ट्राइकर इन पर है और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज आशीष आगरकर प्रमुख गेंदबाज। स्मार्टनेट रत्नागिरी और कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला। टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, अच्छा कनेक्शन नहीं है, डिस्क लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा फंबल हुए है, रन लेना चाह रहे, गेंद ढूंढ रहे खिलाड़ी, गेंद ढूंढ रहे, लेकिन क्या एक बार फिर वो खतरा देखने वाली बात है। भूषण गोले थोड़ा सा समय लिया था, ढूंढ रहे साधना, गेंद को ढूंढ रहे थे। सुनील चौधरी अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे, जडेजा भाग रहे, थोड़ी सी एक बार फिर दुखी हड़बड़ाहट थी मैदान के अंदर, लेकिन 1 या 2 देखते कितने रन बने। पहले सिंगल तो पूरा किया, लेकिन अब एक बार फिर क्या वो दूसरा रन भी पूरा हुआ, वो देखना बहुत जरूरी है। 39 धावा झालेल्या, जिंकण्यासाठी आता आवश्यकता आहे ती म्हणजेच 15 चेंडू 50 धावांची। बघा म्हणतात की 1% संधी मिळाली तर तुम्ही 100% मेहनत घ्या आणि तेच आता करायचं आणि ते करतायत मैदानाच्या प्रत्येक बॉलवर काही ना काही पाहायला मिळते। नॉट आउट आहे, फलंदाज पॉपी क्रीज मध्ये सेफ आहेत। बघा ऑफस्टनच्या बाहेरचा बॉल पुन्हा एकदा ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न होता, बॉल एलिव्हेशन घेऊ शकला नाही आणि क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी स्ट्रगल करताना पाहायला मिळाला। लगेचच काही सेकंदाचा फरक पडला आणि लगेचच एका धावेला 2 धावांमध्ये बदल बघा खूप चांगलं पिक्चरायझेशन तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहे। 2 ची वाढ, धावसंख्या पोहोचते आता 39 धावा, 39 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 15 चेंडूचा खेळ झालाय, 15 चेंडूचा खेळ बाकी, आवश्यकता आहे 50ची। आशिष, कमी गतीचा हा बॉल आणि गतीमध्ये केलाय बदल आणि सुनील चावरीला परतावं लागते। कॉट बिहाइंडच्या सुरुवात बसतोय दुसरा धक्का, स्मार्टनेट रत्नागिरी। कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के लिए विकेट चाहिए था। सुनील चौधरी ने कल शानदार बल्लेबाजी की थी, बनेश्वर अर्धशतक बनाया था। इस बार इस मैच की बात करें तो फॉर्म में खिलाड़ी, लेकिन एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछालता, दोबारा ऑनसाइड पर खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज सुनील चौधरी, वहां थोड़ा सा फंस गया। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था,
बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से दूर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई, गति परिवर्तन किया गया था, उंगलियां फिरते हुए गेंदबाज आशीष आगरकर और बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सुनील सावरी का काम खत्म हो गया। आशीष आगरकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, विकेट चाहिए, जो एक जबरदस्त बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज, बैक टू द पेबल जाते हुए। अब ऐसा नहीं कि इनके पास बल्लेबाज नहीं, अजीत मोहिते है, एक बार फिर आकाश तारेकर, योगेश पवार और राकेश कर, लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन फिलहाल यहां से बोझ भी बना हुआ है, दबाव भी बना हुआ है। इस दबाव में आपको अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। आशीष आगरकर, जैसे कि सुबह के सत्र में मनीष एक चर्चा हमने की थी, स्पिन गेंदबाज असरदार होगी और जो वेरिएशन करने वाला गेंदबाज है वो बिल्कुल इफेक्टिव प्रभावी गेंदबाजी कर सकता है, वही काम किया आशीष आगरकर ने। मोठमोठ्या स्पर्धात खेळत असताना समोरील फलंदाजांचा आढावा तुम्हाला खूप कमी वेळामध्ये घ्यायचा असतो आणि त्या ठिकाणी घेतलं. सुनील चावरीचा आक्रमक पवित्रा ओळखला होता आशिषने, त्याचमुळे सुनीलला बॉल पासून लांब ठेवलं, हलकासा बॉलला टर्न दिला आणि त्यानंतर बॅटची एज घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातात दिला. एक मोठा अडसर दूर केलेला आहे, तो म्हणजे कामाक्षी बाराबंकी या टीमने. बिल्कुल सही कहा। और गेंद की बात करें तो काफी छठे सातवें स्टंप की तरफ गेंद थी, आंखों से दूर रखा और बल्लेबाज जो है आंसर की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे और उसके कारण सुनील चौधरी फंस गए हैं। आशीष आगरकर गेंदबाजी करने तैयार, स्कोर 39, 2 विकेट के नुकसान पर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, आवाज तो बिल्कुल मीठी आई है और इस बार प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा स्ट्रोक अजीत मोहिते का, वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अजीत मोहिते भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और फिलहाल स्कोर 43, 2 विकेट के नुकसान पर। दमदार स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया। इसकी जरूरत है, इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो मैच में मजा आएगा। क्या अजित दिला पाएंगे टीम को जीत? आणि बघा ना, पहिल्याच बॉलवर ते त्यांचे गनिमी कावे, कारण बघा बॉल हार्डलेनला पिच झाला होता, त्यानंतर थोडासा राईज झाला आणि त्या राईजला ओळखताना बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरला घेऊन काढलं. डीप कव्हरला शतरक्षक आहे, लॉंग ऑफला शतरक्षक आहे, मोठा गॅप होता आणि बॉलला सरळ सीमारेषेच्या बाहेर पाठवून आपले इरादे अजितने स्पष्ट केलेले आहेत. 2 गडी बाद, 43 धावा. मनीष एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक खेलते, टाइमिंग करते तो प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी। ये लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच जो फासला था उसको चीरती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए, तो टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है। समीकरण की तरफ आपको लेकर जाएंगे, 13 गेंदे और 46 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। समीकरण तर सुटत नाहीये, कारण या ठिकाणी आता दोन्ही संघांचे तगडे प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत. सामना जिंकून आपल्याला अंतिम फेरी गाठायची आहे आणि त्याचमुळे हे प्रयत्न दोन्ही संघांचे खरंच कौतुकास्पद आहेत. प्रेक्षकांना असंच क्रिकेट आवडतं. आशिष तयार, ऑन साइडला आडव्या पट्टीने खेळले आहेत. पुन्हा एकदा फटक्याची निवड अचूक होती, पण व्यवस्थित बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन होऊ शकलं. बॉल पोहोचत स्टेक लॉंग ऑनला दुसरा धावेचा प्रयत्न आहे. काय कॉलिंग आहे, काय कॉम्बिनेशन आहे, काय कन्व्हर्सेशन आहे, काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. 1 धावेला 2 धाव बदलले. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते 45, 12 चेंडू 44 धावांची गरज. 12 बॉल्स अँड 44 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. जयंत भोसले उर्फ बाळू भोसले, सनी 11चे सर्वे सर्व आता मंचावरती या ठिकाणी दाखल होत आहेत. त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. एक लिजंड खेळाडू आहेत, त्यांचं शुभागमन मंचावरती झालेलं आहे आणि NB फाउंडेशनच्या वतीनं आपलं मी सहर्ष स्वागत करत आहे. वेलकम. मैदानावरती या वेळेला खेळ थांबलाय, परंतु तुम्हाला 20 मिनिटं दिलेली आहेत, त्याची आठवण या ठिकाणी करा. मयूर कारंडे सारखा खेळाडू, त्याने देखील टेनिस विश्वामध्ये खळबळ वाजवलेली आहे. काय चांगली बॅटिंग त्याने केलेली आहे. एसए बॅटचे प्रमुख अंतुले साहेब हे देखील या स्पर्धेनिमित्त तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. तर अंतुले साहेब, आपण सुद्धा व्यासपीठावर विराजमान व्हायचे आहेत. आता बॅट बनवण्यासाठी देखील प्रत्येक जण आता आपला अनुभव जगतोय आणि एसए बॅटचे ओनर अंतुले साहेब तुम्हाला व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत NB ट्रॉफीच्या निमित्तानं. ये मंच धीरे धीरे बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत ऐसे ब्रांड और बीच मैदान पर अजीत मोहिते भी हैं, तो बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसे ब्रांड बाला बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं अजीत मोहिते। ये दर्शक दीर्घा में दर्शक रोहित शर्मा स्टैंड में, सभी कर की तरफ आपको लेके जाऊंगा। फिलहाल 12 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है और 44 रनों की जरूरत है। अब 20 मिनट का समय आपको दिया गया, बिल्कुल इसके ऊपर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। और अब गेंदबाजी में मयूर वाघमारे, क्या मयूर वाघमारे का थोड़ा लेट लेके आए, क्योंकि मयूर वाघमारे जो मिट्टी की विकेट होती है बहुत कारगर साबित होते हैं और चैंपियन ट्रॉफी में, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में क्या कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया था। मैच रेफरी अजय आवले बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयोजन करता तो बिल्कुल है, लेकिन इनका एक अलग किरदार। अब चक्कर हमारे सामने सचिन बाढ़ भी है, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट टूर्नामेंट का। मयूर वाघमारे अपने बोलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे जडेजा। 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदे और 44 रनों की जरूरत है।
ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण। ओ टिप ऑफ टाइम के बाहर था, गेंद टप्पा खाने के बाद ऊपर आई, क्या एक बार फिर लगी है, बिल्कुल लगी है और कुछ देर के लिए खेल रुकने वाला है। कहाँ लगी वो देखना बहुत जरूरी है, जिस तरह से मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। और इस वक्त अगर देखें तो कुछ देर के लिए खेल बिल्कुल रुका हुआ है मनीष। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता हुआ, बिल्कुल कहाँ लगी है देखना बहुत जरूरी है। चेहरे को तो लगी है, लेकिन क्या आंख को लगी है वो देखना बहुत जरूरी है। मयूर वाघमारे कमाल के गेंदबाज हैं, थोड़ा लेट लेके आए, अब जाकर प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर बना हुआ है और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। काही अनइवन बाउन्सेस तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालेत. काही पिचिंग झोन आहे ज्या ठिकाणी बॉल अनपेक्षित जास्त उसळतो आणि त्याच उसळीचा अंदाज घेताना कधी कधी आक्रमक स्ट्रोक खेळण्याच्या नादामध्ये फलंदाज फसतो आणि तेच पाहायला मिळालंय. पण डेडिकेशन आहे, जिद्द आहे आणि खेळण्याची इच्छा आहे आणि त्याचमुळे बघा आपल्या संघाला विजय करण्यासाठी माझं खेळपट्टीवर राहणं गरजेचं आहे आणि त्याचमुळे मैदानाच्या आतमध्ये अजून तुम्हाला खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. साई साईजी प्रेसिडेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट स्मार्टनेट रत्नागिरी बना कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश से बहुत ही बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। अब फिलहाल मयूर वाघमारे अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार, बैकवर्ड जाके आंसर पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। मयूर वाघमारे ने शिकार किया, वाघमारे साहब आते तो शिकार करके ही जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और बल्लेबाज जडेजा बैक टू द पेविलियन। जड्डूच्या चेहऱ्यावर हलकीशी दुखापत होती, पण त्याच्या जिद्दीला खरंच सलाम असायला हवा. पण दुर्दैवीरित्या बॅटची लिडिंग एज घेऊन ते बॉल बिहाइंड विकेट कॅचआउटच्या स्वरूपात बाद झालेले आहेत. मयूरने काल एका डावामध्ये 4 विकेट्स घेतले, त्याचमुळे कदाचित त्याला शेवटच्या टप्प्यासाठी राखून ठेवलं असावं. मनीष हर बार ये जो पहले 2 ओवर में गेंदबाजी करते, लेकिन आज नया एक बार फिर विकल्प इन्होंने ढूंढा और थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा नया था और फायदेमंद साबित हो रहा है। जडेजा बैक टू द पेविलियन, आशीष अगरकर ने शानदार कैच लिया फाइन लेग पर और बहुत महत्वपूर्ण विकेट। मयूर वाघमारे की पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया, दूसरी गेंद पर सफलता मिली है और इस वक्त दबाव बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों का, जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है, 89 रन आपको बनाने हैं। फिलहाल 10 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। हमारे कॉम्बॉस में नीलकंठ जो पिछले 4 दिनों के साथ 4 दिनों में हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। भारतीय विद्यापीठाचे काळेसाहेब एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी आहेत, त्यांचं देखील शुभागमन मंचावरती नुकतंच होत आहे आणि मी त्यांना विनंती करेन सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती आस्थास्थ व्हावं। एनबी फाउंडेशन निरेजादा बिंदाडे स्पोर्ट फाउंडेशनच्या वतीनं हृदयाच्या अंतकरणापासून आपलं हार्दिक स्वागत। 10 गेंदे 44 रनों की जरूरत है। इस बाहर अच्छी गेंद ऑफ टाइम के बाहर ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बल्ले का अनुनी किनारा आशीष अगरकर फाइन लेग पर मौजूद है और सिंगल ही आएगा। अब आपके पास 9 गेंदे हैं, जीतने के लिए 43, इसका मतलब आने वाले 3 गेंदों पर मनीष बड़े स्ट्रोक आपको खेलने पड़ेंगे। नाही आले तर पराभवाचे काळे ढग दिसू शकतील स्मार्टनेट रायगड या संघाला. एक स्ट्रॉंग टीम आहे, पूर्ण भारतभर भ्रमण करते, वेगवेगळ्या नामांकित स्पर्धात खेळते, पण पहिल्या डावात ज्या चुका झाल्या त्या चुकांचं दडपण दुसऱ्या डावामध्ये पाहायला मिळते. 9 चेंडू 43 धावांची गरज. तुम्हाला चंदूशेठ गोगावले मांडवी चॅलेंजर्सचे संघमालक तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. बॉलिंग मार्क पर मयूर वाघमारे, देवद एक्सप्रेस ओव्हर द विकेट. हवेत आहे, ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट झाली, एक्स्ट्रा कव्हरला शतरक्षक येतोय, बॉल खाली आणि हातात खूप चांगला तो झेल टिपलेला आहे. जीवित त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले आणि त्यात कुठेतरी सुरुंग लागलेल्या फलंदाजीला आणि खूप स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी. कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले इन्होंने रन बहुत अच्छी तरह से बनाए। आज देखिए स्मार्ट रत्नागिरी की जिस तरह से गेंदबाजी हुई, तेज रफ्तार की गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया, ज्यादा गेंदें हरकत नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से आप इस मुकाबले में कामाक्षी ग्रुप के जो गेंदबाजी है उनके पास अच्छा वेरिएशन है, मतलब नाजिम गुल्ली अच्छी गेंदबाजी करे, वाघमरे साहब का विकल्प इनके पास है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश की। कुठल्याही मैदानाचा 7-12 जर काढला तर जीवित मात्र सांगेल मला एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच द्या आणि या स्पर्धेत
स्पर्धेमध्ये त्याने या क्षेत्रामध्ये जवळपास जे जे झेल आलेत ते सर्व झेल टिपलेले आहेत आणि त्याचा आवडता झोन आणि त्या आवडत्या विषयाची परीक्षा देणं सोपं जातं. बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, लेकिन इस मैच में बल्लेबाजों ने निराशा की है। स्मार्ट नेट रत्नागिरी, प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए सुजीत खलाटे और रविंद्र भीसे आपके स्क्रीन पर। मयूर वाघमारे शिकार करने में माहिर खिलाड़ी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। योगेश योगेश पवार क्या करेंगे पलटवार? आकाश तारेकर और योगेश पवार, ये आज के दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट। और टप ऑफ टाइम के बाहर क्या जबरदस्त अनुशासन। संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है और क्या जबरदस्त गेंदबाजी वाघमारे द्वारा, क्योंकि इसी ओवर को बल्लेबाज जो है ना बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन का ऑफ टाइम के बाहर रख रहे हैं, आंखों से दूर रख रहे हैं ताकि अपने बाजू ना खेले, बाजू ना खोले और वो बड़े स्ट्रोक ना खेले। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन फिलहाल मयूर वाघमारे द्वारा। इस बार रडार में गेंद स्टंप के अंदर है। योगेश पवार बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी और एक अच्छा स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। मयूर वाघमारे के हाथ सर के ऊपर जाते हुए अब जाके 6 गेंदों का खेल बहुत मायने रखता है। 37 रनों की जरूरत है। एक गेंद स्टंप के अंदर है। देखिए एक गेंद स्टंप के अंदर, परिणाम क्या बिल्कुल आप फॉलो किया गया था, शरीर के अंदर डालना चाहते थे, गेंद को ऑन साइड पर खेलना, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। बल्लेबाज योगेश पवार ने, मयूर वाघमारे शानदार शानदार गेंदबाजी जरूर रही है, क्योंकि एक छक्का आया लेकिन उससे पहले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। 6 गेंदों का खेल और 6 गेंदों में जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। साही सहजी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी 2023 फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट। एनबी ट्रॉफी, आपली ट्रॉफी, सिंहगढ़ के खूबसूरत मैदान पर आप देख रही है। कमाल का स्ट्रोक था। मयूर वाघमारे थोड़ा सा निराश रहेंगे। 6 गेंदे 37, अगर ये 36 रन बनते हैं तो बिल्कुल मैच टाई हो जाएगा और मैच में एक बार फिर मजा आएगा। कीर्तिमान बनाने का मौका और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं। विजय पवार को मौका दिया गया। सामने बल्लेबाज की बात करें तो आकाश तारेकर, पाइकरमैन। Now remaining 6 deliveries and need 37 run to win this match. फ्लाइंग स्लिप है, गली है, पॉइंट है, स्ट्राइक कवर और उसके साथ अब खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाता हुआ। विजय पवार ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है शीर्षक चैंपियन ट्रॉफी में। हमारे मेहमान ये जो मुकाबला है उसका लुत्फ उठाते हुए, बहुत बड़ा मंच मेहमानों के लिए, बहुत बड़ा मंच एनबी का हर हुनरबाज खिलाड़ी के लिए, और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विजय तैयार है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। यहाँ से एक एक गेंद बल्लेबाज के लिए बिल्कुल मायने रखती है, इंपॉर्टेंट गेंद है। हर गेंद के ऊपर प्रहार करना है, हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है। हवा में गेंद में स्टंप स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लिया। कृष्ण गौली विकेट के पीछे। विजय पवार ने पहली सफलता या अपने लिए प्राप्त की है और बल्लेबाज अब बिल्कुल हाराकिरी कर रहे हैं, रन नहीं आ रहे। आज गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं रही है और उसके कारण स्मार्टनेट रत्नागिरी संघर्ष कर रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे हैं। कृष्णा गौली ने जो बल्लेबाजी की ना वो गेंद के मेरिट के हिसाब से की। इनसाइड आउट के अच्छे स्ट्रोक, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड वी में बल्लेबाजी करते रन बनाए। और आज देखिए सुनील चौधरी के जो बल्लेबाजी, उनका स्टार्ट अच्छा था, शुरुआत बहुत ही बढ़िया की और उसके बाद में ज्यादा अक्रॉस खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले से खेलने का जो प्रयास किया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सुमित तिवारी को मैं देख रहा हूँ, कैमरेमैन हमारे कॉम्बॉक्स के सामने है और स्मार्ट क्रिकेट आज बल्लेबाज नहीं खेल पाए। कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अच्छे अनुशासन के साथ गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे या महाराष्ट्राचा आराध्यदैवत, ज्यांच्या कल्पक नेतृत्वानं भीम पराक्रम या महाराष्ट्राची भूमी पतित पावन झाली, ज्यांच्या सिंह गर्जने अवघ हिंदवी स्वराज्य पेटून उठलं, अशा श्रीमंत योगी शिव छत्रपती स्थिवार मानाचा मुजरा। इस बार हवा में गेंद, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन ये कैच नहीं होगा, गेंद जाएगी बॉडी लाइन के बाहर। अच्छा स्ट्रोक था।
प्रेशर बन रहा है फिलहाल आप देख रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक राकेश कर, ये प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऋषि जी आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर हमराज मृत्युंजय ऑन साइड पर खेल दिया, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, लेकिन गेंद जाएगी बॉडी की तरफ अलॉन्ग द कारपेट जा रही है। हमारी सफर करने की जरूरत है। मेहता साहब बहुत खुश जिस तरह से ये मैच इनके लिए बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपनी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई टीम। और कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश के मेंटोर हैं नीलेश परदेशी। मैं देख रहा हूं फिलहाल थोड़ा सा निराश। अच्छी बैटिंग ऑर्डर है। ऑन सर पर खेल दिया हवा में, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत डीप रन। एक बार फिर 2 तो मिलेंगे, लेकिन छक्के चाहिए इस मुकाबले में, तब जाकर आप एक बार फिर ये रन बना सकते थे। सुंदर, बहुत अच्छा एक बार फिर कॉम्बिनेशन कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश का। एक टीम उत्तर प्रदेश से खेल रही है एनबी ट्रॉफी में, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज अगर देखें या कल की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल के बहुत बड़े सितारे इस मंच पर आए थे अपना जलवा दिखाने के लिए। सेमीफाइनल का मैच चल रहा है स्मार्टनेट रत्नागिरी और कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश। रत्न तो बल्लेबाजी, राकेश कर का अच्छा स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश जीत के दहलीज पर है। यहाँ अगर देखें तो स्मार्टनेट रत्नागिरी हार के कगार पर। 66 for 5 आखिरी गेंद। कल्याण घोरपड़े बिल्कुल इस वक्त क्या इशारा कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। शशि साटम मांडवी चैलेंजर्स और प्रशांत दादा स्पोर्ट फाउंडेशन टीम के कप्तान के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। मांडवी चॅलेंजर्स संघाचा संघनायक आणि प्रशांत दादा स्पोर्ट फाउंडेशन संघाचा संघनायक आपल्याला विनंती आहे, आपण यावेळेला टॉस बॉक्सच्या दिशेने यायचं आहे। निर्णायक गेंद और जीत की दहलीज पर कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश। क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। अब जीतने के लिए बहुत रन चाहिए, आपके पास एक गेंद और 23 रनों की जरूरत है। 23 रन वैसे अगर देखें तो टेनिस क्रिकेट में बनाना बहुत मुश्किल, और इसलिए स्मार्टनेट रत्नागिरी बैकफुट पर है, हार के कगार पर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। पप्पू जगताप आपल्याला विनंती है, आपण प्लीज समर्थन कक्षाच्या दिशेने यायचे। पप्पू जगताप, और ये मैच समाप्त होने के बाद सीधा टॉस बॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। टॉस होगा, मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, फाइटर का जो अवार्ड है वो बिल्कुल दिया जाएगा। और शशि साटम, कल्याण घोरपड़े तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं, तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। साही सहजी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ फेमस क्रिकेट। एनबी ट्रॉफी, अपनी ट्रॉफी। निर्णायक गेंद विजय पवार की, राकेश कर स्ट्राइक का थोड़ा ऊपर आके बल्लेबाजी कर सकते थे। रत्न तो बल्लेबाजी, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जाता है, सही लाते हुए इस गेंद को 4 रनों के लिए। और ये मुकाबला शानदार तरीके से कामाक्षी ग्रुप ने अपने नाम पर कर दिया है। और यहाँ मेंटर बहुत खुश, सेलिब्रेशन करने का मौका। आज स्मार्टनेट रत्नागिरी स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए, बहुत अच्छा मौका था, अच्छा अवसर था, सुबह का सत्र था, और इस सत्र में बिल्कुल आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई, और उसका फायदा कामाक्षी ग्रुप उत्तर प्रदेश को मिला। एक बार फिर चलते सीधा मनीष के पास, जहां टॉस होगा, और मैन ऑफ द मैच ओवर टू मनीष पाटिल। चला, धन्यवाद प्रशांत जाधव, धन्यवाद हरीश पंड्या सर। चला, टॉससाठी मी आमंत्रण देतोय निलेश म्हणजेच पप्पू जगताप यांनी यायचं आहे। आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक संपन्न करणार आहोत। तर 2 कॅप्टन्स आपल्या सोबत आहेत। एका बाजूला आहे टेक्नोसेरा वर्ल्डचं टी शर्ट आहे प्रशांत सपकाळ तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत, मांडवी चॅलेंजर्स हवेली। एक बाजू संगमालक आहेत चंदू भाऊ गोगावले, आणि एका बाजूला आहेत प्रशांत दादा सपकाळ। आता ही प्रतिष्ठेची लढाई आहे, आता ही अस्तित्वाची लढाई आहे, आणि पाहूया ही लढाई लढते कोण। नाणं तुम्हाला माहितीच आहे, एका बाजूला एनबी, एका बाजूला ट्रॉफी। सामना असेल 7 षटकांचा, 7 ओव्हर मॅच। ओके, स्पिन द कॉइन, एनबी इज अ कॉल, एनबी। तर नाणेफेक जिंकलेली आहे तुषार, निर्णायक असेल। सर्वप्रथम आम्ही बॉलिंग करू। चांगलं क्रिकेट खेळतोयस, चांगलं क्रिकेट खेळलायस, पुण्यात खेळलायस, पुण्याच्या बाहेर खेळलायस, एनबी ट्रॉफी 2 वर्षापासून खेळतोय। गेल्या वर्षीचा प्लेअर ऑफ द सिरीज होता, या वर्षीचं जे नियोजन आहे त्याबद्दल काय सांगशील?
नियोजन म्हणलं की नो डाऊट NB ट्रॉफी म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जे विचार करू शकत नाही त्याच्या पलीकडचं असतं नियोजन. आणि एकदम खूप म्हणजे बोलायला शब्द कमी आहेत, एवढं छान नियोजन असतं. 7 षटकाचा फॉर्मॅट आहे आणि आपण गोलंदाजी निवडलेली आहेत. प्रशांत दादा सपकाळ या टीमकडून अमित तांबेचं अर्धशतक आहे, तुझं सुद्धा अर्धशतक आहे. काय वाटते प्रशांत दादा सपकाळ टीम कुठे जाऊन थांबेल 7 षटकानंतर? सध्या तरी त्यांचं कॉम्बिनेशन खूप छान आहे टीमचं. सध्या बरेच जण एका ठिकाणचे प्लेअर खेळतात आहे आणि त्यांची बॅटिंग ऑर्डर पण चांगली आहे. तर जेवढा आम्ही प्रयत्न करेन कमी रोखण्याचा तेवढा प्रयत्न करू आमच्याकडने. चला 2 मिनिटात तुम्ही क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, तोपर्यंत मी अमितशी चर्चा करतो. अमित, फलंदाजी करायची आहे, आउटफील्ड थोडी ड्राय झालेली आहे, खेळपट्टी सुद्धा ड्राय झाली आहे, तर हे एक चांगली योग्य वेळ आहे फलंदाजी करण्यासाठी? नाही, आत्ताची मॅच बघितली, रन होत आहेत, असं काही नाही आहे की विकेट ओढले वगैरे. तर स्कोर आम्ही करू 7 ओव्हरला कमीत कमी 70-75 स्कोर करायचा प्रयत्न करू. संघ मालकांचं विशेष कौतुक प्रत्येक कॅप्टनला असायला हवं, कारण संघ मालक आहेत म्हणूनच आपण या मोठमोठ्या स्पर्धा खेळतो. तर संघ मालकांबद्दल काय सांगशील, जे सर्व संघ मालक या स्पर्धेत खेळत आहेत? संघ मालकांबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांचं कौतुकच आहे, कारण एवढ्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये एंट्री करणं, ते टीम सगळं हे हँडल करणं खूप अवघड गोष्ट आहे आणि ती त्यांनी एकदम एक नंबर हे केलेली. ऑल द बेस्ट फॉर युअर सेमीफायनल्स आणि तुमचा चांगला खेळ होईल ही शाश्वती. तर आपण आमंत्रण देऊया फायटर ऑफ द मॅचसाठी विजूभाई उडेरे. या मॅन ऑफ द मॅच आपण देणार आहोत महेशजी ओझा आणि केशवजी आतकरे. पाहुण्यांनी यायचं आहे, आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आम्ही देणार आहोत. महेशजी ओझा आणि केशवजी आतकरे, आपण या, आपल्या शुभ हस्ते आम्ही मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देणार आहोत आणि तो जातोय कृष्णा गवळी. तर पियुषजी श्रीवास्तव यांच्याकडून एक कॅश प्राइज आलेला आहे. 2000 रुपये कृष्णा गवळी यांच्यासाठी आणि 1000 रुपये. चला, या ठिकाणी कॅश प्राइजची अनाउन्समेंट कोणीच देणार नाही, ही सूचना आयोजकाच्या वतीने आलेली आहे. चला, तुम्हाला द्यायचं आहे तुमचं बक्षीस, तुम्ही त्या त्या खेळाडूला देऊ शकता. तर आता फायटर ऑफ द मॅच कृष्णा गवळी, जसा मी तुम्हाला कॉल दिला होता. ही जी कॅप आहे ती आम्हाला स्पॉन्सर झालेली आहे नंदशेठ धिवार यांच्याकडून.